दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनाव प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी और इसके तहत प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को कराई जाएगी। कल प्रथम चरण के मतदान में 18 जिले की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी और ये जिले हैं पटना, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखुपुरा और नालंदा। दोस्तों आगामी बिहार विधानसभा चुनाव वर्तमान केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। अगर ये चुनाव में एनडीए विजयी हुआ तो ये केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए एक बूस्टर डोज की तरह साबित होगी और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी उनका भविष्य निर्धारित करने वाले होंगे। साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव के लिए भी ये चुनाव उनका भविष्य निर्धारित करेंगे कि क्या वे इस चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव आयोग और उनके चीफ ज्ञानेश कुमार की साख के लिए भी बहुत जरूरी साबित होंगे। चुनाव आयोग की साख भी इस बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 3 ध्रुव हैं और पहला ध्रुव है एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इसमें प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। साथ ही इसका जो दूसरा ध्रुव है वो है महागठबंधन, जिसमें प्रमुख दल हैं आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और वामपंथी दल। और एक तीसरा ध्रुव भी है जो प्रशांत किशोर का है, उनकी जन स्वराज पार्टी। और ये विधानसभा ये चुनाव तय करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या त्रिपक्षीय हुआ चुनाव कि द्विपक्षीय। इस चरण में कुछ प्रमुख चेहरे हैं जिनका भविष्य इस चरण में ही तय होना है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा भाजपा के, तेज प्रताप यादव महुआ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उमेश कुशवाहा जदयू प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान, वो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके साथ ही 2 सेलिब्रिटी खेसारी लाल यादव जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं और मैथिली ठाकुर जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बिहार विधानसभा चुनाव में
वैसे तो बहुत मुद्दे हावी रहते हैं और इनमें एक प्रमुख मुद्दा जंगल राज का भी आता है। बिहार की जनता को ये तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस आधार पे बनाना है। क्या बिहार की जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें रोजगार और उद्योग कौन प्रदान करेगा? कौन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुधारेगा? कौन स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर देगा? और कौन बुनियादी ढांचा विकसित करेगा? कौन कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाएगा? कौन कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को बेहतर करेगा? कौन महिलाओं के लिए कार्य करेगा, उनकी स्थिति सुधारने के लिए काम करेगा? कौन राजनीतिक रूप से जवाबदेह और पारदर्शिता बरतेगा? पर्यावरण और जल प्रबंधन कौन बेहतर देगा? इस आधार पर चुनाव करना चाहिए। बिहार की जनता से अपील है कि वो पिछले 20 साल के शासन को ध्यान में रखे और ये शासन कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने ही शासन चलाया है। आप उनके कार्यों के आधार पर अपना वोट करें और साथ ही देखें कि विपक्षी गठबंधन क्या वायदे कर रहा है और तब जाके आप वोटिंग करें, ना कि इस बात पे आप वोटिंग करें कि आपको फ्रीबीज क्या मिल रही है और वो फ्रीबीज चुनाव के समय दी जा रही है, तो उस आधार पे बिल्कुल भी वोट ना करें। बिहार की जनता से अपील है कि वो अपने बेहतर भविष्य के लिए सभी लोग कल वोटिंग अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।